चलिए बच्चों बताइए, आवाज आ रही है मेरी? सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करें, आवाज आ रही है मेरी? ओके मिनाल, ओके सबको आवाज आ रही है, साफ बोर्ड साफ दिख रहा है सबको? थैंक यू, वेरी वेरी गुड। ठीक है दिव्यांशी, ओके गुड। चलिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मेरा नाम इम्तिसात है। तो पहला जो है देखिए, 11th में थोड़ा मेहनत करना है आपको। 11th में की केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। शुरू के 3 चैप्टर आपके बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। ये 3 अगर आपका मजबूत हो गया तो आगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम कम होगी। मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी शुरू की कहानी वही है जो आपने 9th में पढ़ा। बोर मॉडल से कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। तो उसमें थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो बहुत ही है। खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के बाद अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, तो फिर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत परेशानी होगी। और फिजिकल में परेशानी नहीं होगी क्योंकि वहां ऑर्बिटल की बात नहीं होती है। इसलिए शुरू के 3 चैप्टर को बहुत ही मजबूती, यही 3 में थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम लगेगा, बाकी चैप्टर में उतना टाइम नहीं लगता है, एकदम स्मूथली आगे बढ़ेगा। जो टाइम लगेगा इसी 3 चैप्टर में। तो हम लोग दोनों टीचर और स्टूडेंट मिलकर मेहनत करेंगे, पर डे सेल्फ स्टडी करेंगे। अब आपके सेल्फ स्टडी का वक्त है। 9th में आपको एक ही साइंस की बुक थी, अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, मैथ है तो मैथ। केमिस्ट्री में खुद 2 बुक है। तो मेहनत करना है, मेहनत से हर चीज आसान होती है और सेल्फ स्टडी करना है। हम एकदम बेसिक से ही चलेंगे। पहला चैप्टर का जो नाम है, सारे लोग लिखिए, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ये पहले चैप्टर का नाम है और इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच आता है। सबको एकदम साफ दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रही है सबको? मिनाल, दिव्यांशी, उजैर, सबको आवाज आ रही है मेरी? साफ दिख रहा है? जो ने मैंने बात बोला वो सबको समझ में आया? अच्छा, नॉट गुड साउंड। अच्छा, आवाज नहीं, आवाज क्लियर, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्लियर है। कोई बात नहीं है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा आवाज आपको। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ नेट प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं। तो मैंने जो कहा है शुरू के 3 चैप्टर पर मेहनत करना है, ये बात सबको समझ में आ गई? केमिस्ट्री मजबूत करना है तो ये 3 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। हाँ, वेरी गुड दिव्यांशी। चलिए, पहला कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एटॉमिक मास। अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ें तो आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक नोट। अब आपको 11th में और 12th में या नीट वगैरह की प्रिपरेशन में जो भी टीचर से पढ़ते हो, अगर वो एक एक पॉइंट को लिखाता है अच्छे से, तो आप नोट्स अच्छे से बनाएं। सारे सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग बनाएं अगर आप यहाँ एडुकरण पे मेरे साथ रेगुलर रहते हैं तो। चलिए, पहला टॉपिक है एटॉमिक मास, इसका दूसरा नाम है एटॉमिक वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट की मीनिंग एक ही है, फिजिक्स में मास और वेट की मीनिंग अलग अलग है। केमिस्ट्री में दोनों की मीनिंग यही है, दोनों का मास यूनिट ग्राम है, मेजर करना। तो देखिए, एटॉमिक मास का नाम आपने सुना है 9th-10th से। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, आपको याद किया है। तो केमिस्ट्री में एकदम धीरे धीरे समझिएगा अच्छे से कि केमिस्ट्री में एटम के मास लिखना नहीं है, जब मैं लिखने को कहूंगा तब लिखिएगा। ये मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है AMU और एक होता है ग्राम, केजी वगैरह। जैसे आप डेली लाइफ में भी आप देखिएगा,
मास को हम ग्राम केजी में भी मेजर करते हैं और क्विंटल टन वगैरह सब में भी हम लोग मेजर करते हैं। डेली लाइफ में भी मास को मेजर ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम में भी करते हैं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो हम उसको क्विंटल वगैरह में भी मेजर करते हैं। केमिस्ट्री में भी है कि एटम के मास को हम एमयू या ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आवाज आ रही है सबको ना? तो अब आइए कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो शुरू में साइंटिस्ट को इसका एक्चुअल मास निकालने में परेशानी हुई, तो उन्होंने एक, आपने सुना होगा, एक रेफरेंस या कहिए स्टैंडर्ड एलिमेंट सेलेक्ट किया, वो था कार्बन C12। पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन आया, अब तक जो चलता रहा रिसेंटली C12। तो एटॉमिक मास को हम C12 के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो ये 16 C12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में आया है। तो एटॉमिक मास की मीनिंग सारे लोग लिखिएगा, इट इज defined as mass of an atom of any element is defined as mass of an atom of any element with respect to 1/12 mass of an atom of C12। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और करके कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU, अभी घबराइएगा नहीं, सब कुछ लिखवाएंगे, इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो भी एटॉमिक मास है वो वन एटम का मास है विथ रेस्पेक्ट टू, इट इज डिफाइंड अ मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। या आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। AMU क्या होता है वो सब लिखेंगे। पहले बताइए सारे लोग, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज जरूर बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे लोग बताइए। एटॉमिक मास को हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही मेरी? लिख लिया? ओके ओके। कोई डाउट है सच सच बोलिएगा, बिला झिझक, एकदम मन में कोई बात नहीं रखिएगा, एकदम एकदम जो कुछ समझ में ना आता हो जरूर आप लिख के भेजिए। 2 हफ्ता लगातार क्लास कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक आध क्लास से पता नहीं चलता है, 2 हफ्ता लगातार क्लास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब देखिए कि 1 AMU, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिफाइड मास कहते हैं। मतलब आप इसको हम U से डिनोट करते हैं। तो 1 AMU क्या होता है? तो 1 AMU यही है, 1/12
12th mass of an atom of C12। ठीक है, एक मीनिंग ये। साइंटिस्ट ने जब इसकी वैल्यू निकाली तो 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज को हम क्विंटल में लिखते हैं तो क्विंटल, इसका मतलब हुआ कि 2 × 100 kg, क्विंटल का मतलब केजी। उसी तरह 1 AU क्या है, तो C1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ग्राम में क्या लिखेंगे, तो ये वही जो प्रोटॉन का मास होता है लगभग वही है। तीसरी बात, इसको हम कॉम्पिटिशन में पूछेगा, इट इज आल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन। आपसे हो सकता है पूछ दे 1 डाल्टन क्या होता है, 1 डाल्टन भी वही होता है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। चौथी इंफॉर्मेशन जो एक नेक्स्ट क्लास में काम आएगा न्यूमेरिकल के लिए, कि 1 mu is also written as 1/Na ग्राम। Na यहाँ पर अवोगाड्रोस नंबर है जो आप सुना होगा। अब अगर इसको रखिएगा तो यही आएगा 1.66। तो mu के बारे में 4 इंफॉर्मेशन, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 या ग्राम में इतना, ये आया कहां से, तो 1/Na को सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। 1 mu is also called 1 डाल्टन। बताइए क्लियर है यहाँ तक 1 mu की इंफॉर्मेशन? खासकर इस वाले पर खास ध्यान देना है, वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए दिव्यांशी, ओजैर, जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली क्लास है, मुझे नाम याद नहीं हो पा रहा है। ओके, खासपाल, मिनाल, स्टैंजिन, लोटस, क्या क्या नाम है, आमना, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए। 1 mu की मीनिंग सबको समझ में आ रही है? सर कैन यू एक्सप्लेन? अच्छा, Na को मैंने लिख दिया है एवोगाड्रोस नंबर, Na को लिख दिया है एवोगाड्रोस नंबर। अब पढ़िएगा, एवोगाड्रोस नंबर पढ़िएगा, मोल को कहते हैं, घबराइए नहीं। 1/Na, आप घर पर जाकर इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये लगभग 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम आएगा। क्लियर हुआ? जिन्होंने पूछा था क्लियर हुआ सबको? Na एवोगाड्रोस नंबर है, इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। ठीक है मिनाल, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। पहले आगे बढ़ते हैं आप, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अच्छा, इज दैट कम फ्रॉम यूनिटरी मेथड? हसपाल क्या पूछा, इज दैट कम फ्रॉम? नहीं, यूनिटरी, हाँ ऑब्वियसली। कौन सा यूनिटरी मेथड से है? 1/Na, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ देखिए, हाँ वो सही कह रहे हैं कि देखिए साइंटिस्ट को एटेंडम, इसमें बहुत सारी कहानी है। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पहले लिया गया, इसमें ज्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे एटॉमिक मास का जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में आया, ऑक्सीजन भी आया। C12 को इसलिए रेफरेंस लिया गया क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं ना वो C12 के होते हैं। किसी भी देखिएगा गांव देहात या शहर में भी। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए C12 को रेफरेंस साइंटिस्ट ने पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया था, C12 को रेफरेंस या स्टैंडर्ड एलिमेंट में लेने की वजह ये थी कि कार्बन वेल नोन एलिमेंट है केमिस्ट्री में। ज्यादातर एलिमेंट जो कार्बन सबके साथ कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन सबके साथ कंपाउंड नहीं बनाता, हाइड्रोजन भी सबके साथ कंपाउंड नहीं बनाता, कार्बन सबके साथ कंपाउंड बनाता है। डेली लाइफ में भी हम स्टैंडर्ड या रेफरेंस उसी आदमी का लेते हैं जिसको सब लोग जानते हो। तो C12 को एक यूनिटरी मेथड एक मान लिया गया जो अब तक है। ओके, वेरी गुड। हाँ, एक और माइंड में क्लियर होगा, माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि C14 को क्यों नहीं लिया गया? फिर वही बात, C12 C14 आइसोटोप। तो C12 को इसलिए लिया गया कि नेचर में सब C12 की परसेंटेज ज्यादा है। दिमाग लगाइए, रेफरेंस या स्टैंडर्ड उसी को एक यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है जिसको सारे लोग गांव या शहर में जानते हो। इसीलिए केमिस्ट्री में C12 अब तक है कि C12 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो या नाइट्रोजन का हो, सब C12 के रिस्पेक्ट में आता है। बोलिए क्लियर है? स्टैंजिन किन्होंने कहा था रिपीट करने के लिए? क्या चीज रिपीट करूं? यहां तक आया समझ में? आगे बढ़ें कि एटॉमिक मास 1 एटम का मास होता है, पहली बात।
एटॉमिक मास 1 एटम का मास होता है। एक बात, दूसरी बात C12 के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तीसरी बात 1 mu की मीनिंग क्या क्या होगी ये मैंने आपको लिखा दिया। क्या मैं आगे बढ़ूं? सबको क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। ओके, अब आइए जिस पर IIT या नीट में भी क्वेश्चन आया है और NCERT में भी इस पर 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो है एवरेज एटॉमिक मास। टॉपिक डालिएगा एवरेज एटॉमिक मास, AAM, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए हम एकदम बेस, मैं पहले बोल चुका हूं, मैं बेस लो लेवल से हाई लेवल चलेंगे। स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकता है व्हाई द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज कंसीडर्ड या लिया गया, तो उसकी वजह चाहिए। सारे लोग समझिएगा कि लिखना शुरू कीजिएगा। मोस्टली एलिमेंट present in the form of isotopes with different mass number। पहले यहां तक लिखिए, फिर यहां तक मैं समझाता हूं, फिर आगे लिखूंगा। केमिस्ट्री में क्या है कि मोस्टली एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन 16 भी होता है, ऑक्सीजन 17 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जबकि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, जबकि आइसोटोप्स हैं 17 18 क्यों नहीं होता? तो ये कहा गया कि आप तीनों का एवरेज, आप तीनों का एवरेज लीजिए। तो एवरेज लेने की वजह यही है कि मोस्टली एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स with different mass number and their percentage abundance are also, यानी नेचर में पाए जाने की परसेंटेज भी डिफरेंट है। Therefore, average atomic mass of that element is taken। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा, फिर निकालते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। कि एटॉमिक मास आपने पढ़ लिया, लेकिन बाद में ये जो ऑक्सीजन का हम लोग 16 याद किए हुए हैं, बेसिकली वो एवरेज एटॉमिक मास है। बेसिकली वो एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों है? तो वही पाया ये गया कि मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं वो आइसोटोप्स में है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल में तीनों का एवरेज ले लिया जाता है। वही हाल यहाँ पर है कि मोस्टली एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स with different mass number and their percentage abundance are also different। हर आइसोटोप्स की नेचर में पाए जाने की परसेंटेज भी अलग अलग है, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा उसका एवरेज लीजिए। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? ये थ्योरी एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? प्लीज लिख भी लीजिए, नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट है? स्टैन जी, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया? एक दफा बता दीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? डन, ठीक, ओके। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जिस पर क्वेश्चन आ चुके हैं।
लिखिएगा नहीं अभी। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसके I1 का मतलब आइसोटोप मैं मान रहा हूं, आइसोटोप है, 2 आइसोटोप है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैं 2 लेके चल रहा हूं। एक बात आइसोटोप्स हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूं कि भाई एलिमेंट है, आइसोटोप्स है I1 I2, और एक होता है रिलेटिव एबंडेंस जो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, जिसको कहते हैं परसेंटेज एबंडेंस, वो कितनी परसेंटेज में है, ठीक है। तो उसको आप मान लीजिए, समझा कि नहीं, या यहाँ पर मैं आइसोटोप्स को मैं M1 मान लेता हूँ, M2 मान लेता हूँ, परसेंटेज को X1 मान लेता हूँ, X2 मान लेता हूँ। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2 डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2। खुद सोचिए डिनोमिनेटर हमेशा 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है, 3 होगा तो हम चलते रहेंगे। ये 2 के लिए मैंने किया है। बताइए सबको समझ में आया कैसे निकालते हैं। M1 M2 मैंने आइसोटोप्स मान लिया है, परसेंटेज एबंडेंस को X1 मान लिया है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। यस वेरी गुड, सबको आना चाहिए। सब लोगों ने लिख लिया है, खसपाल, स्टैंजिन, आमना, उजैर, दिव्यांशी, सबको आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट, क्लोरीन है आपके पास, तो आपके पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, Cl35 Cl37, परसेंटेज एबंडेंस 75%, ये 25%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, निकालिए सारे लोग, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। सारे लोग आराम से निकालिए। जी बताइए आंसर कितना आया। खसपाल, आमना, आंसर नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? थर्टी 35.5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए आप क्लोरीन एवरेज एटॉमिक मास
35 into 75 plus 37 into 25, 75 plus 20, बस कैलकुलेशंस करना है। ये 35.5 यू आए, यू लिख देंगे 35.5 यू। क्लियर है? तो इसलिए याद रखिए कि जो भी क्लोरीन का हम 35.5 याद रखते हैं बेसिकली वो एवरेज के फॉर्म में है। बताइए सब लोग लिख के बताइए, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, दूसरा न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं। 3 न्यूमेरिकल इस पर करेंगे हम लोग, एक हो गया, 2 और करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब आइए एग्जाम्पल 2। बोरॉन है, बोरॉन के भी 2 आइसोमर हैं, B10 एंड B11। परसेंटेज एबंडेंस जो है आपका 20%, इसका 80%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। वेरी गुड खसपाल। और किसी का स्टैंजिन, आप किसी का आंसर? आमना, उजैर, उजैर आपका आंसर? मिनाल वेरी गुड 10.8, वेरी गुड वेरी गुड। स्टैंजिन आपका आंसर? दिव्यांशी का भी आंसर, उजैर का भी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सब कहा क्या होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ 10 into 20 plus 11 into 80 by 100, 200 हो गया प्लस 880 हो गया by 100, 1080 by 100 कैंसिल 10.8 यू। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में आया था वो मैं आपको करता हूं, उसको आप अपने से कीजिए। आयरन के 3 आइसोटोप्स हैं, Fe, Fe54, Fe56, Fe57। परसेंटेज एबंडेंस 5%, 90%, 5%। Calculate the average atomic mass। Calculate the average atomic mass। सबको समझ में आ रहा है बताइएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच खसपाल। सबका आंसर आना चाहिए, प्लीज बताइए। जी वेरी गुड आमना। चलिए ठीक है, 55.95 एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 54 into 5 प्लस 56 into 90 प्लस, नहीं 56 औजार नहीं, जो एक्यूरेट आएगा वही लिखोगे। हाँ, जो एक्यूरेट होगा वही लिखोगे। 270, 5040, 285। हाँ
बाई 155.95 यू। ये आपका आंसर आया। चलिए अब हम एक अलग से क्वेश्चन आपको देते हैं जो कंपटीशन में आएगा आपको। ये तो बोर्ड लेवल में भी आएगा, कंपटीशन में भी आएगा, ये सिलेबस में। इसका एक उल्टा क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे मैं आपको लिखाता हूं, यहां तक देखिए। एक क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट having two isotopes with atomic mass A-1, उसका एक का A-1 है एंड एक का A+2 है। दो आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास A-1 है, एक का A+2 है। The average atomic mass of the element is capital A. Calculate the percentage abundance of isotope. Percentage abundance of isotopes. तो मैं आंसर ऑप्शन जो दे रहा हूं वो सीक्वेंस में दे रहा हूं, A-1 उसके बाद A+2 है, ठीक है। तो एक का मान लीजिए आपको दिया गया 65%, तो दूसरे का 35। सीक्वेंस 65 का मतलब A-1 का लेना है सीक्वेंस में। अगर 35 इसका है तो 65%, सी का है 66 तो 37, डी है 37, 66। बहुत आसान है, आपको उस फॉर्मूले पर करना है। आप पहले लिख लीजिए, हम इसका दो मेथड बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, उल्टा क्वेश्चन है जो एवरेज निकालते हैं ना, परसेंटेज अबंडेंस दिया है तो एक की परसेंटेज को x मान लीजिए तो दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया, बताइएगा सारे लोग। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया? यस, ओके, चलिए ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो दो मेथड मैं आपको समझाता हूं। एक है मेथड फर्स्ट, आराम आराम से समझिए। मेथड फर्स्ट, ठीक है स्टैंड जी, देखिए मेथड फर्स्ट। लेट हम मान लेंगे कि परसेंटेज एबंडेंस ऑफ I1 को हम x माने। मैं ऊपर लिख देता हूं, I1 को हमने A-1 माना है, I2 वाले को A+2 माना है, ये मैंने मान लिया है। I1 को A-1 और I2 को A+2। तो परसेंटेज एबंडेंस ऑफ I2 क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, क्योंकि परसेंटेज 100 में लेते हैं, ठीक है भाई। अब आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मौजूद है, M1x1। अच्छा, नेट स्लो है, ओके ओके, हाँ वेरी गुड खसपाल, 66%, वेरी गुड नेट। ओके ओके, कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होगी, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, वो बीच बीच में होता रहेगा।
तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 2 इंटू 100 माइनस एक्स, और दोनों x1 प्लस x2 100 इट शुड बी इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको आ जाएगा। तो खसपाल सिंह बताइए x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर? खसपाल x की वैल्यू कितनी आई है, किसी ने कैलकुलेट किया? 66। अच्छा ओके, देखिए एक मेथड ये है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं जहां कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है? तो पहले इसको लिख लीजिए, नेट लाल हो जाती उसको यहीं रख दो ना, ऑप्शन मोबाइल यहीं रख दो ना। ये वाला मेथड सबको समझ में आया? स्टैंजिन, आमना, ये वाला मेथड सबको समझ में आया? ओजैर, ये मेथड सबको समझ में आ गया? ठीक, दिव्यांश सबको, वेरी गुड। चलिए, नो स्टैंजिन आपको नहीं, चलिए ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन, हाँ, हम लेंगे कि परसेंटेज एबंडेंस I1 का x है, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ I2 100 माइनस x है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो a माइनस 1, सब जो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए। एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है? m1 x1 m2 x2, स्टैंडिंग ध्यान दीजिएगा x1 प्लस x2। तो एवरेज एटॉमिक मास a है, m1 का एटॉमिक मास a माइनस 1 है, x1 तो x ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू 66.6 आएगी, आप लगभग 66 आएगी। तो मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ ए आइसोटोप्स, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जिसको हमने a माइनस 1 माना है वो 66% हो गया। परसेंटेज एबंडेंस ऑफ I2 a प्लस 2 जो है वो 37% हो गया। स्टैंडिंग समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना है, एवरेज एटॉमिक मास में फॉर्मूले में पुट कर देना है। स्टैंडिंग समझ में आया? यस। अब इसका मैं शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। हमने मान लिया कि एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, प्लीज सारे लोग ध्यान दीजिएगा, I1 और I2। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह कीजिएगा। तो परसेंटेज ऑफ I1 अगर निकालना हो मॉडुलस लीजिए। मॉडुलस इसलिए ले रहा हूं, मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास माइनस I1 का निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ I2 कीजिएगा।
divided by atomic mass of I1 minus atomic mass of I2 into 100. This is the short tricks. ये आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इसमें टाइम कम लगेगा। अब आइए परसेंटेज ऑफ I1 जिसको मैंने A-1 माना है, सारे लोग ध्यान दीजिए। एवरेज कितना है A, सारे लोग ध्यान दीजिए A। एटॉमिक मास ऑफ I2 कितना है A+2, तो A+2 जब होगा तो -A-2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाइड होकर। एटॉमिक मास ऑफ I1 कितना है A-1 -A-2 into 100। अब देखिए A कैंसिल, यहाँ A कैंसिल, 2/3 into 100। देखिए लगभग वही आ रहा है ना, 2/3 को 0.66 लिख सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स। बताइए आया सबको समझ में? बताइए परसेंटेज निकालने का शॉर्ट ट्रिक सबको समझ में आया? परसेंटेज निकालने का शॉर्ट ट्रिक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। रिपीट, हमने कहा दो आइसोटोप्स हैं I1 एंड I2। परसेंटेज ऑफ I1 अगर निकालना हो तो एवरेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास ऑफ I2 कर देंगे। I1 है, अगर I2 लिखा रहता तो यहाँ I1, बस नीचे हमेशा यही रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ I1 माइनस एटॉमिक मास ऑफ I2 इनटू 100। दिस इज द फार्मूला। पहले सारे लोग बताइए फार्मूला समझ में आया? फार्मूला समझ में आया? खसपाल, आमना, दिव्यांशी, स्टैंडिंग, सबको आया फार्मूला? यस। अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। एवरेज एटॉमिक मास A दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एटॉमिक मास ऑफ I2 क्या हुआ A+2, माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो देखिए माइनस आएगा। बाकी तो आपको मालूम है A-1 एटॉमिक मास ऑफ I1 A-1, मिनाल समझिएगा A-2। सॉल्व कर लीजिए, 66 आ गया। बताइए आया समझ में यहां तक? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसी तरह करेंगे हम लोग। तो एवरेज एटॉमिक मास, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब नीचे लिखिएगा मोल कंसेप्ट, यहां से एकदम क्लास नहीं छूटनी चाहिए। मोल कंसेप्ट, कोई भी पूछे मोल क्या है तो मोल एक यूनिट है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, मोल इज द 7 बेसिक एसआई यूनिट होती है, जैसे टेम्परेचर का केल्विन होता है, करंट का, उसी तरह 7th बेसिक यूनिट में एक मोल आता है। सारे लोग समझेंगे। अब यहां से न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत समझ आएगा। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिस तरह डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज को काउंट, डजन वगैरह को काउंट करने की यूनिट लेते हैं, उसी तरह अमाउंट। देखिए मोल की न्यूमेरिकल को समझने के लिए देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट को क्या कहते हैं, अमाउंट की मीनिंग समझिए। अमाउंट नंबर को भी बताता है, सारे लोग ध्यान देंगे। अमाउंट का मतलब मास भी होता है और अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहले एकदम थ्योरी मजबूत कीजिए। कोई भी पूछे मोल क्या है तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेली लाइफ में अमाउंट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर, मास और वॉल्यूम। दैट द रीजन मोल की 3 मीनिंग होगी। मोल नंबर को भी बताएगा, मोल मास को भी बताएगा, मोल वॉल्यूम को भी बताएगा। मोल की मीनिंग सिर्फ अवोगाड्रोस नंबर नहीं होता, ये कंफ्यूजन दूर कर लें।
इसलिए मैंने ये नहीं लिखा कि मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल, ये मैंने नहीं लिखा। पहले जानिए कि मोल एक यूनिट का नाम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिस तरह अमाउंट को हम नंबर, मास और वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए याद रखिए मोल एज अ नंबर, मोल एज अ मास, मोल एज अ वॉल्यूम। 3 डिफिनेशन, 3 फॉर्मूला। इसलिए आप देखिएगा नंबर देकर आपको मास पूछेगा, मास देकर नंबर पूछेगा, मास देकर वॉल्यूम, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हम बेसिक्स एकदम पढ़ाएंगे, तीनों की मीनिंग लिखेंगे कि देयर आर 3 डिफिनेशन ऑफ मोल, मोल एज अ नंबर, मोल एज अ मास, मोल एज अ वॉल्यूम। सच बताइए, यहां तक लेक्चर समझ में आया आपको? मोल की 3 मीनिंग होती है, ये सबको समझ में आया? प्लीज बताइए लिखकर। हाँ, हम मोल को, हाँ वेरी गुड, मोल को हम इसी नजरिए से पढ़ेंगे, मोल से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आमना, स्टैंडिन, ओजैर, दिव्यांशी, वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। कोई भी पूछे मोल की 3 मीनिंग, मोल एज अ मास, मोल एज अ नंबर, मोल एज अ वॉल्यूम। अब आइए एकदम चलेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, डिफिनेशन ऑफ मोल एज नंबर। तीनों डिफिनेशन को अलग अलग पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में फिर न्यूमेरिकल करेंगे। पहले थ्योरी को मजबूत करेंगे। तो आपको सारे लोगों को मालूम है 1 मोल क्या होता है, 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो हम लोग जनरली मोल को नंबर ही से रिलेट करते हैं कि मोल इज द अवोगाड्रोस नंबर, इसी को अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इसको पूरे चैप्टर में हम लोग NO कहीं पर Na लिखा रहेगा। पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ एटम का मतलब 6.022 10 to the power 23 एटम। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, चाहे 1 डजन ऑफ मैंगो हो, 1 डजन ऑफ बॉयज हो, 12 ही होगा। उसी तरह 1 मोल की मीनिंग 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहले बताइए, पहली डिफिनेशन तो सारे लोगों को मालूम ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है पहली डिफिनेशन में। तो मोल नंबर, मास, वॉल्यूम को बताता है। उसमें पहली डिफिनेशन मोल एज अ नंबर। सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, सबको समझ में आया प्लीज? एनी प्रॉब्लम? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आज